फ्रेंड्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नगर निगम। आपके थर्ड ईयर में बच्चों 74वें संविधान संशोधन में हमने बात की थी। 74वां संविधान संशोधन क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसके बाद हमने नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नगर निगम। नगर निगम नगरीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है और बड़े बड़े महानगरों में ये बनाया जाता है। 74वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि बड़े नगरों में एक नगर पालिका निगम होगा। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1687 में मद्रास में नगर निगम बनाया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1888 में मुंबई नगर निगम की स्थापना की। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब सबसे पहले कोलकाता में 1951 में नगर निगम बना। उस राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर नगर निगम है। बच्चों, नगर निगम को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नगर निगम और नगर परिषद में क्या अंतर है। इनमें अंतर है, सबसे पहला अंतर है अधिनियम का। नगर निगम और नगर परिषद दोनों के लिए अलग अलग अधिनियम पारित किया गया है और विधानमंडल के द्वारा इनकी स्थापना राज्य में की जाती है। राज्यों में नगर परिषद स्थापित करने के लिए एक ही अधिनियम द्वारा एक या एक से ज़्यादा नगर परिषद बनाई जा सकती है। हर नगर निगम की स्थापना के लिए अलग अलग अधिनियम पास किए जाते हैं या एक से अधिक नगर निगम अधिनियम के द्वारा राज्यों में एक से अधिक भी नगर निगम बनाए जा सकते हैं। मुंबई नगर निगम 1888 के अधिनियम के तहत, कोलकाता नगर निगम 1951 के अधिनियम के तहत, दिल्ली नगर निगम 1957 के अधिनियम के तहत बने हैं। ये अलग अलग अधिनियम का उदाहरण है। इसी प्रकार एक ही कानून के जो निगम बने हैं वो है कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश महानगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत इनकी स्थापना की गई है। हमारे राजस्थान में भी नगर निगम के लिए अलग अलग अधिनियम नहीं है, बल्कि 2009 के अधिनियम में ही नगर निगम की व्यवस्था की गई है। दूसरा, नगर निगम और नगर परिषद में जो अंतर है वो है एरिया का अंतर। नगरीय प्रशासन में नगर निगम बड़े बड़े नगरों के लिए अपनाया जाता है, जहाँ की भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ के नागरिकों की समस्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम नगर निगम बनाते हैं। जबकि नगर परिषद छोटे महानगरों में या ऐसे क्षेत्र जिनकी जो भौगोलिक दृष्टि से छोटे हैं, वहाँ पर हम नगर परिषद बनाते हैं। नगर निगम जब बनाई जाती है तो जनसंख्या वहाँ उस नगर की 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, जबकि अगर हम नगर परिषद का निर्माण करते हैं तो जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम होनी चाहिए। दोनों नगर निगम और नगर पालिका दोनों के अध्यक्ष के कार्यकाल में भी अंतर है। नगर परिषद या नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल है। नगर निगम में ये स्थिति थोड़ी अलग है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है और उसका चुनाव 1 साल के लिए किया जाता है। 1 साल ख़त्म होने पर वापस से फिर मेयर का चुनाव किया जाता है। कोई भी व्यक्ति वापस मेयर के पद पर आ सकता है। मुंबई, पुणे में मेयर का कार्यकाल 1 साल है, जबकि राजस्थान में स्थिति अलग है। राजस्थान में मेयर का टाइम 5 साल है। दोनों में एक जो महत्वपूर्ण अंतर है नगर पालिका और नगर निगम में, वो ये अंतर है कि नगर पालिका में
कार्यकारी निकाय और विचारात्मक निकाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिलकर काम करते हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष परिषद का नेतृत्व करता है। अध्यक्ष और परिषद मिलकर नीतियां बनाती हैं। नगर परिषद का आयुक्त और उसके कर्मचारी मिलकर काम करते हैं, यानी वो नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। कार्यकारी निकाय पर अध्यक्ष का पूरा नियंत्रण रहता है और अध्यक्ष, आयुक्त और उसके अधीन जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर नियंत्रण रखते हुए अपनी नीतियों का प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन करते हैं। जबकि नगर निगम में विचारात्मक और कार्यकारी निकायों में अंतर है। निगम की परिषद मेयर की अध्यक्षता में नीति बनाती हैं और लेकिन नीतियों के क्रियान्वयन में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती। निगम का कार्यकारी निकाय आयुक्त के नेतृत्व में नीतियों को क्रियान्वित करता चलता है। निगम के आयुक्त और कार्मिकों पर मेयर और परिषद का नियंत्रण नहीं रहता। एक तरह से नगर निगम नगरीय प्रशासन का एक अलग से प्रतिमान प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर नगर पालिका विचारात्मक और कार्यकारी निकायों में अलग नहीं होने का प्रतिमान प्रस्तुत करती है। लेकिन इन इतने अंतरों के बाद भी इसमें कुछ समानताएं हैं। वो ये है कि इन दोनों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्तियां केवल राज्य के पास होती है। साथ ही एक और बात यह भी है कि राज्य सरकार निगम और परिषद दोनों को भंग करके कुछ समय के लिए दोनों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। पहले इन्हें भंग करके सरकार इनका अनिश्चित काल के लिए इनका प्रशासन अपने हाथ में ले सकती थी, लेकिन 74 में संविधान संशोधन के बाद अनिश्चित काल तक राज्य सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। थैंक यू बच्चों।